छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह मुहावरे अत्यंत महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐंठ निकलना। इसका अर्थ होता है घमंड टूट जाना। कारगिल युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान की ऐंठ निकल गई। अगला मुहावरा है ऐरा गहरा नत्थू खैरा होना। इसका अर्थ होता है सामान्य व्यक्ति होना। आज ऐसा समय आ गया है कि धन के बल पर हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा राजनेता बनकर अधिकारियों पर रौब दिखाता है। अगला मुहावरा है ओस का मोती होना। इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर होना किंतु क्षणिक होना। प्रधानमंत्री जी की अगवानी के लिए बनाया गया ये पंडाल बिल्कुल ओस का मोती है। अगला मुहावरा है ओले पड़ना। इसका अर्थ होता है विपत्ति आना। उसने पहले ही बहुत दुख सहे हैं और अब पति की मृत्यु से तो उसके सिर पर ओले ही पड़ गए। अगला मुहावरा है औंधी खोपड़ी होना। इसका अर्थ होता है निरा मूर्ख होना। उसकी औंधी खोपड़ी से
तुम्हारी तर्कपूर्ण बातें नहीं समझ में आई, इसलिए उससे कहना बेकार है। अगला है औंधे मुंह गिरना, पराजित होना। आज अखाड़े में राम को पहलवान ने ऐसा दाव मारा कि वह फौरन औंधे मुंह गिर गया। अगला है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। भारत की सद्भावना और शांति को देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट जाता है। अगला मुहावरा कच्ची गोटी खेलना, इसका अर्थ होता है असफल प्रयास करना। लक्ष्मी प्रसाद कच्ची गोटी नहीं खेलता है, वह अपने मकसद में सफल होकर ही रहेगा। अगला मुहावरा कदम चूमना, चापलूसी करना। प्रवेश को लेकर उसने निदेशक के बहुत दिनों तक कदम चूमे, तब कहीं जाकर उसका प्रवेश हुआ। अगला मुहावरा कफन सिर पर बांधना, हर तरह की बाधा झेलने को तैयार रहना। भारतीय सेना के जवान हर समय कफन सिर से बांधकर रखते हैं। कमर सीधी करना, थकान मिटाना। 10 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ, जरा कमर तो सीधी करने दो। कौवे उड़ाना, निकृष्ट कार्य करना। पिता ने अपने बेटे से कहा, कमाई का कोई धंधा करो, कब तक कौवे उड़ाते रहोगे। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखने में कलम तोड़ दी, इसीलिए हिंदी साहित्य में नामचीन हस्तियों में शुमार हैं। कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ होता है संतोष होना। पुरानी खानदानी दुश्मनी का बदला ले लेने पर जवाहर का कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा थामना, धैर्य धारण करना।
वनवास को जाते हुए राम के साथ लक्ष्मण को देखकर उर्मिला ने अपना कलेजा थाम लिया। कान खड़े होना इसका अर्थ होता है सावधान होना। रात को तनिक भी आहट हो तो कान खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने प्रस्तुत मुहावरों के अर्थ को जाना, साथ ही उनके प्रयोग को भी समझा है। मुहावरे संख्या में अनेक हैं, जिनमें से कुछ महत्व के मुहावरों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने प्रस्तुत मुहावरों को अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।